आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। अगर एक बॉडी जो कि स्फेरिकल शेप की है, जिसका रेडियस r है, अगर इसको मैंने ड्रॉप कराया इनसाइड अ विस्कस फ्लूइड, एक विस्कस फ्लूइड के अंदर एक बॉडी को ड्रॉप कराते हैं, तो अब देखिएगा इस पे लगने वाली तीन फोर्सेस हैं पर्टिकुलरली। एक है इस बॉडी का वेट जो कि एक्ट कर रहा है इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दूसरी है बाइंड फोर्स विच इज एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो लिक्विड इस पे एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा जिसको बोलेंगे विस्कस फोर्स, जो कि एक्ट करेगी ना वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो इनिशियली क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द बाइंड फोर्स एंड विस्कस फोर्स। इन दोनों से ज्यादा होगा वेट, जिसकी वजह से बॉडी क्या होगी, नीचे की तरफ मूव करेगी। अब क्या होगा, जैसे बॉडी नीचे की तरफ मूव करती जाएगी तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है वो दी जाती है बाय द एक्सप्रेशन 6 पाई ईटा आर बी। अब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो ये वाली जो विस्कस फोर्स लग रही थी ऊपर की तरफ, ये बढ़ने लगेगी। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे इस बॉडी का वेट और इस पे लगने वाली बाइंड फोर्स और विस्कस फोर्स का सम आपस में बराबर हो जाएगा। द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स इक्वल टू द सम ऑफ द बाइंड फोर्स एंड द विस्कस फोर्स। तो उस स्टेज पे क्या होगा, नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली जो रहेगी वो हो जाएगी जीरो। हम लोग ने पढ़ा है F इज इक्वल टू ma। अगर नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि मास तो जीरो हो नहीं सकता। इतनी बात आ रही है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, जो बॉडी मूव करेगी दैट विल बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इतनी बात आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक बॉडी मूव करेगी तो पहले वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे वेट और इन दोनों का सम बराबर होगा। उस समय क्या होगा, बॉडी अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेगी। उस मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो उस वेलोसिटी के साथ बॉडी एक फ्लूइड के अंदर मूव करती रहेगी। आ रही है बात। तो इस वेलोसिटी को ही नाम दिया गया टर्मिनल वेलोसिटी। देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। तो इट इज अ मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। अगर ये बॉडी विस्कस मीडियम में मूव कर रही तो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जो एक्वायर करती है वो कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी, व्हिच इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2/9 r स्क्वायर इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा इनटू g अपॉन ईटा। यहां पे रो जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, और सिग्मा जो है दिस इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और द लिक्विड इन विच आवर बॉडी इज मूविंग। ठीक है। फिर r इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी, ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पे अगर इसके लिए ग्राफ बनाया जाए वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो देखिएगा पहले क्या हो रहा था, जब वेट ज्यादा था तो वेलोसिटी बढ़ती जाती थी, तो वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक स्टेज ऐसी आई जहां पे वेट और बाइंड फोर्स और विस्कस फोर्स का सम बराबर हो गया, वहां पे नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो यहां पे देखिएगा वेलोसिटी को क्या कर दिया, कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को नाम दिया गया टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप आपको बात समझ में आई हुई। अगर बात समझ में आई तो प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा जी।